एसबीआई पीओ एग्जाम में अब 60 डेज का टाइम बचा हुआ है और इस 60 डेज के टाइम में आज से आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें आपको स्किप करनी है एंड उसके अलावा कितने मॉक टेस्ट आज से आपको देने हैं। इस वीडियो में मैं आपको अगले 60 डेज का पूरा स्टडी प्लान देने वाला हूं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी करते हैं, फिर भी वो लोग एसबीआई पीओ में फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी प्रिपरेशन करने का मेथड ही गलत होता है। आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, यूट्यूब पर जाते हो, अलग अलग टॉपर्स की रोज आप एडवाइस सुनते हो, हर कोई आपको अलग एडवाइस दे रहा है, लेकिन हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी अलग होती है एंड इसीलिए उसके लिए वो स्ट्रेटेजी वर्क करी होती है। आज जो मैं आपको प्लान देने वाला हूं ये कोई रैंडम एडवाइस पर बेस्ड नहीं है। इसके अलावा एक और गलती आप लोग करते हो कि टेलीग्राम पर बहुत सारी फ्री की पीडीएफ आती रहती है प्रैक्टिस करने के लिए। एवरी डे यू कैन गेट 10 to 12 प्रैक्टिस पीडीएफ्स ऑन टेलीग्राम फॉर फ्री। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने को, क्या एग्जाम में भी इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, या आप ब्लाइंडली बस जो पीडीएफ आपको मिलती जा रही हैं टेलीग्राम पे या और किसी सोर्स पे, वो बस आप रैंडमली प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो। तो ये मिस्टेक आपको प्रिपरेशन के टाइम पर नहीं करनी। जो लोग एसबीआई पीओ में सिलेक्शन लेते हैं वो लोग एक प्रॉपर प्लान के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं, ना कि रैंडम वे में अपनी प्रिपरेशन करते हैं। आप रोज सुबह उठ के सोचते हो कि आज मुझे क्या पढ़ना चाहिए, आज मैं क्या पढ़ूं रीजनिंग में। आपके पास एक प्रॉपर प्लान की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपके पास वो चीज की कमी है। ठीक है, तो आज से एक प्रॉपर प्लान हम लोग फॉलो करेंगे। 60 डेज का ये प्लान रहने वाला है। इसको हम लोग 20 डेज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना है फर्स्ट 20 डेज, यानी कि आज रात से ही, कल से नहीं, आज रात से ही अगले 20 डेज तक आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। तो इन 20 डेज में इट डज नॉट मैटर चाहे आपका इनका बेसिक भी वीक हो, आपको ये टॉपिक्स ना आते हो, लेकिन 20 डेज तक सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है। कोई नोटबुक रखने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कब आपको किस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है, आपको स्क्रीन पे सारी चीजें दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना, वो आपके फोन में सेव हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट 20 डेज आज रात से रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है। रीजनिंग के टॉपिक्स अभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जो टॉपिक्स हैं वो है सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलोगिज्म, ठीक है। इसके अलावा जो कोडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो कोड्स के साथ आते हैं, ब्लड रिलेशन कोडेड फॉर्म, इसके अलावा डायरेक्शंस कोडेड फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर इनपुट आउटपुट। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। अगले 20 डेज तक इनको परफेक्ट कर लेना है, इनका बेसिक भी क्लियर करना है, एग्जाम लेवल की शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख लेनी है एंड उसके अलावा प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर हम चलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अब आपके स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट शो हो रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले 20 डेज तक इन टॉपिक्स पर फोकस रखना है, इनको परफेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो टॉपिक्स हैं आपके डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, नेक्स्ट इज योर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो आपका नंबर सीरीज है एंड उसके बाद फाइनली है अरिथमेटिक। तो इन टॉपिक्स पर बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए वहां हमारा ऐसा ना हो कि हमारा बेस ही वीक हो। ठीक है, तो बेस भी स्ट्रांग करना है और क्वेश्चंस भी स्टार्ट करने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखनी है। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट। तो ये आपका थर्ड सब्जेक्ट है। अगले 20 डेज तक आपको फोकस करना है इंग्लिश में। अभी आपके स्क्रीन पर टॉपिक्स आ रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर आपको फोकस रखना है क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एसबीआई पीओ का चाहे प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस दोगे, 50% क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज दे विल बी फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्लोज टेस्ट, इस पर फोकस रखना है अगले 20 डेज तक। एंड देन द चैप्टर्स विच आर आफ्टर दैट यू कैन सी दे आर गिवन एज पैरा जंबल्स एंड एरर डिटेक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन पर फोकस रखना है। तो आप चाहो तो बाकी टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो, बट अभी आज जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं मैथ्स में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि, इसके अलावा रीजनिंग में, इंग्लिश में, ये वो टॉपिक्स हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं। अगले 20 डेज में इनको परफेक्ट कर ही लेना है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाले हैं, इनमें वीक नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज योर जनरल अवेयरनेस। तो जो जनरल अवेयरनेस है ये प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, मेंस एग्जाम में पूछी जाएगी। लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको करने हैं। तो अभी 20 डेज में अपनी हैबिट डेवलप करो, डेली बेसिस पे अपने करंट अफेयर्स करते हुए चलना है। हो सके तो पिछले जो करंट अफेयर्स जो मंथ्स निकल चुके हैं, जनवरी मंथ से स्टार्ट करके
पिछले करंट अफेयर्स भी कवर करना स्टार्ट करना है। हैबिट बना लो, डेली 1 घंटा 1 आवर आई हैव टू गिव डेली फ्रॉम टुनाइट, कल से नहीं आज रात से ही 1 घंटा डेली देना है करंट अफेयर्स को। आज के करंट अफेयर्स भी कवर करने हैं एंड बैकलॉग यानी कि पिछले 6 मंथ्स के एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करके जनवरी मंथ से स्टार्ट करके करंट अफेयर्स कवर करने स्टार्ट करने हैं। 1 घंटे में इतनी चीजें आपको करनी है करंट अफेयर्स यानी कि जनरल अवेयरनेस में। 20 डेज तक ऐसे प्रिपरेशन करनी है कि ये सारे टॉपिक्स हमारे फिनिश हो जाए सिलेबस के। अब बात कर लेते हैं अगले 20 डेज के प्लान की, यानी कि जब आपके आज रात से स्टार्ट करके 20 डेज का प्लान फिनिश हो जाएगा उसके बाद आपकी अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाएगी स्टडी करने की। अब हमारा अगले 20 डेज का यानी कि डे नंबर 21 से लेके डे नंबर 40 तक का जो प्लान है उसमें हम लोग फोकस करेंगे अपनी स्पीड इंक्रीज करने में, क्योंकि इन द एग्जाम आपको कितना टाइम मिलेगा पर क्वेश्चन, आपको मिलेगा 35 सेकेंड्स का टाइम। 35 सेकेंड्स के अंदर आपको क्वेश्चन को रीड भी करना है, उसको सॉल्व भी करना है एंड आंसर भी मार्क करना है। सो इतने टाइम में अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे SBI PO प्रीलिम्स में, तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। अब आती है बारी टेस्ट देने की। 21st डे से आप टेस्ट देना स्टार्ट करोगे एंड नॉर्मली जैसे स्टूडेंट्स बाकी दे रहे हैं, रोज मॉक टेस्ट देने में लगे हुए हैं बहुत से लोग, ठीक है, रोज मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उन्हें इस बात का कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरा मॉक का स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। बार बार मॉक टेस्ट देने से मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव नहीं होता। एक बार आप मॉक टेस्ट देते हो उसके बाद उसको एनालाइज करना होता है, ये समझना होता है कि मैं कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कहाँ पर मेरे मार्क्स कट हो जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस में मैं फंस जा रहा हूँ जाके। फिर जाके उन टॉपिक्स को फिर से पढ़ना पड़ता है, रीलर्न करना पड़ता है, शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी पड़ती हैं, फिर से उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद जब आप जाके फिर से मॉक टेस्ट दोगे तब आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। बट अभी आपको जो मॉक टेस्ट आप सोच रहे हो कि मैं अब 21st डे से मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दूंगा, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक स्मार्ट वे में तैयारी करनी है। नॉर्मली हजारों स्टूडेंट्स जिस तरीके से मॉक टेस्ट बस लगाए जा रहे हैं ब्लाइंडली, उस तरीके से प्रिपेयर आपको नहीं करना। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो मैंने खुद फॉलो करा था जब मैं SBI PO की तैयारी कर रहा था एंड मैंने SBI PO को फर्स्ट अटेम्प्ट में यही चीज फॉलो करके क्लियर करा था। तो आपको डेली टेस्ट तो देना है बट आपको मिनी मॉक टेस्ट देना है। ये मिनी मॉक टेस्ट कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, क्योंकि मैंने भी यही करा था। एग्जैक्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आज अगर हम रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट में कैसे दूंगा, मिनी मॉक टेस्ट बना के कि मैं सारे टॉपिक्स ले लूंगा, ठीक है, उनके प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लूंगा। पहले मैंने 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के करे, साइड में मैंने स्टॉप वॉच लगाई अपने फोन में। आई एम चेकिंग कि मैं 5 क्वेश्चन 3 मिनट्स के अंदर अंदर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तो मैं 3 मिनट्स के अंदर 5 क्वेश्चंस कर ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरी स्पीड बन चुकी है इस चैप्टर के अंदर। हर चैप्टर के टेस्ट देने हैं, 5-5 क्वेश्चंस उठाओ, एग्जाम लेवल के उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, दोनों टाइप के क्वेश्चंस लो। 5 क्वेश्चन इन 3 मिनट। अगर कोई चैप्टर लेट से मैंने आज इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन करे, उसमें मेरे 5 क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे 3 मिनट्स में, इसका मतलब है कि अभी भी इनपुट आउटपुट में आई नीड मोर प्रैक्टिस, आई नीड मोर क्लैरिटी, आई नीड टू लर्न द शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो फिर मैं और प्रैक्टिस करूंगा उसकी। उसके बाद फिर से इस टाइप का मिनी मॉक टेस्ट बना के दूंगा, एक स्टॉप वॉच लगाऊंगा, फिर से चेक करूंगा कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले 3 क्वेश्चंस बन रहे थे, अब शायद मेरे 4-5 क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि मैंने फिर से क्लास देखी, फिर से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करा एंड इस तरीके से मेरी स्पीड बढ़ेगी। तो डे नंबर 21 से डे नंबर 40 तक, यानी कि 20 डेज के बाद जो अगले 20 डेज हैं, सेकंड ब्लॉक, उसमें आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के मिनी मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 क्वेश्चंस इन 3 मिनट्स। तो आज आपने अगर ये 5 टॉपिक्स, कोई भी 5 टॉपिक शॉर्टलिस्ट कर लिए कि आज मैं इन 5 टॉपिक के मिनी मॉक टेस्ट दूंगा, तो 5-5 क्वेश्चंस के ब्लॉक लो, पहले सीटिंग अरेंजमेंट लो, ठीक है, उसको कम से कम 3-3 मिनट के 15 मिनट्स का टाइम दो, 3-3 मिनट के क्वेश्चन सॉल्व करो, 5-5 क्वेश्चन के सेट सॉल्व करो, देखो वेदर आई वाज एबल टू डू इट इन 3 मिनट्स 5 क्वेश्चंस और नॉट, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के टेस्ट दो डेली बेसिस पे, 5-5 टॉपिक्स उठाओ हर सब्जेक्ट के एंड उनके टेस्ट देते हुए चलो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने से किसी प्लेटफॉर्म पे या फिर सेक्शनल टेस्ट देने से सिलेक्शन नहीं होगा एंड इससे आपकी स्पीड एक्चुअल में बढ़ेगी एंड आपको एक्चुअल में ये पता भी चलेगा कि मैं कौन से टॉपिक में स्पीड में गलती कर रहा हूँ। जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप टेस्ट दे दोगे, अपने मार्क्स देख लोगे, बट आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन से चैप्टर मेरे वीक हैं। एंड मॉक टेस्ट में क्या होता है, आप कोई प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट खरीदते हो, वहाँ पे उस लेवल के क्वेश्चन नहीं होते जो एग्जाम का लेवल है। तो आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं
जो मिनी मॉक टेस्ट आज से नहीं अगले 20 डेज के बाद जो आप देना स्टार्ट करोगे। अब हम लोग अगले 20 डेज का यानी कि डे नंबर 41 से डे नंबर 60 का प्लान समझने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि आज मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कल मुझे कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, परसों मुझे कौन से टॉपिक्स करने चाहिए। प्रॉपर सोर्सेज नहीं मिल पाते प्रैक्टिस करने के, एंड यूट्यूब पर कोई भी आपको बिल्कुल क्लियरली नहीं पढ़ाता। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर रहा होता है पढ़ाई, बट एकदम एक स्टार्ट से फिनिश तक कोई बेसिक से लेके एग्जाम लेवल तक के क्वेश्चंस विद द शॉर्ट ट्रिक्स अगर समझने हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत से स्टूडेंट्स को आ रही हैं, कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर कैसे मैं प्रिपेयर करूं। 10 अलग अलग सोर्सेज फॉलो करने से अच्छा है एक सिंगल सोर्स फॉलो करो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिगिनर टू बैंकर कोर्स जो है उसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूं। वीडियो कॉल पर मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, एक ऐसा टाइम टेबल आपको बना के दूंगा जो आपकी वीकनेस को इंप्रूव करे, ना कि एक कॉमन टाइम टेबल जो हर स्टूडेंट को चिपका दिया जाए, ठीक है। तो मैं आपको आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल भी बना के दूंगा, आपको टीच भी करूंगा, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एग्जाम लेवल तक की पूरी तैयारी इसमें कराऊंगा। ऑलरेडी बैच ऑनगोइंग है, आज से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपको एंड टू एंड तैयारी करनी है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके एग्जाम लेवल तक इस लिमिटेड टाइम के अंदर, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कराऊंगा SBI PO के लिए आज रात से, ठीक है। इसमें सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है ये, अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप प्लीज ज्वाइन मत कीजिएगा। इसकी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के पिन कमेंट से। अब हम लोग बात करेंगे डे नंबर 41 से लेके डे नंबर 60 तक, यानी कि एग्जाम से पहले के 20 डेज। ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, एंड इस टाइम पर आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करने हैं। एक बार आपने 40 डेज तक का ये प्लान फॉलो कर लिया है, अब आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, अब आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, एंड एक आपको पेज बना लेना है। उस पेज का नाम है माय मिस्टेक्स। आप जब मॉक टेस्ट दोगे उसके बाद ऐसा नहीं है मॉक टेस्ट देते ही अगला मॉक टेस्ट देने चले गए। उस मॉक टेस्ट को देने के बाद उसको एनालाइज करना है, कौन से सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसमें आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस में मैं वीक हूं, जिनके क्वेश्चंस में मैं फंस जाता हूं जाके, उन सारे टॉपिक्स के नाम लिखने हैं। तो ये जो माय मिस्टेक्स वाला आपका पेज बनेगा ना डे नंबर 41 से, इसमें आपको नोट डाउन करते हुए चलने हैं वो सारे टॉपिक्स। अगर आप कोर्स ज्वाइन करके मेरे गाइडेंस में प्रिपरेशन करोगे तो मैं आपको पर्सनली भी उसके लिए पुश करूंगा कि आप अपने वो वीक एरियाज इंप्रूव कर पाओ, आपको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करूंगा। अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो कोर्स तो आप खुद से ये पेज बना के इसमें अपने वीक एरियाज नोट डाउन करना। फिर आपको क्या करना है, लास्ट के जो 20 डेज हैं मॉक टेस्ट देने के साथ साथ जैसे जैसे माय मिस्टेक्स वाला पेज बनता जाएगा, उसमें टॉपिक्स आप ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे उन टॉपिक्स को फिर से सीखना है, रीलर्न करना है, शॉर्ट ट्रिक सीखनी है फिर से उनकी। जहां जहां कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको फिर से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ताकि वो वीक एरिया का जो पेज आपने बना रहे हो मॉक टेस्ट देते देते रोज उसमें जो टॉपिक्स ऐड कर रहे हो वो कट भी करते जाने कि मैंने अब फिर से मॉक टेस्ट देके देखा, अब मेरा ये एरिया वीक एरिया नहीं है, मैंने फिर से इसकी क्लास अटेंड करी, फिर से इसके क्वेश्चन सॉल्व करे, मॉडरेट लेवल के करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। अब मैं फिर से जब मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो मैं वहां पे स्टक नहीं हो रहा, मेरे फुल मार्क्स आ रहे हैं उस चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से अपने मिस्टेक एरियाज को भी कट करते हुए चलना है, मॉक टेस्ट डेली देते हुए चलना है, डेली मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हुए चलना है। अगर कोई डेली 10 मॉक टेस्ट दे रहा है, या अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है वो डेली सिर्फ 1 मॉक टेस्ट दे रहा है, उसको अच्छे से दे रहा है, अच्छे से एनालाइज कर रहा है, अपनी गलतियां नोट कर रहा है, एंड फिर उन पे वर्क कर रहा है, फिर अगले दिन अगला दे रहा है, तो जो दूसरे टाइप का स्टूडेंट है ना उसके चांसेस ज्यादा है सिलेक्ट होने के। तो ये है प्लान, ठीक है, 60 डेज का प्लान है। अब अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हो, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसको ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के पिन्ड कमेंट में गिवन है। मैं आपको पर्सनली गाइड करने को रेडी हूं, बट आप सीरियस होने चाहिए। जो भी मैं आपको टाइम टेबल बना के दूंगा आपको डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप सीरियस हो तो ही इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक गाइड करता हुआ चलूंगा, यानी कि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो इसको ज्वाइन करने का लिंक पिन कमेंट में गिवन है। इसके बाहर से कुछ भी प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए भी नहीं, मेंस के लिए भी नहीं, और इंटरव्यू के लिए भी नहीं। तो आज से आपका डे 1 शुरू हो रहा है, कल से नहीं शुरू हो रहा है। इन 60 डेज में आज से आपका डे 1 स्टार्ट होता है तैयारी का। विश यू ऑल द बेस्ट।